नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि जिन भी पेंशन धारकों की पहले पेंशन रुकी हुई थी, यानी कि दिसंबर महीने की, नवंबर महीने की या फिर अक्टूबर महीने की 3-4 महीनों से जिसकी भी पेंशन रुकी हुई थी, वो अभी सरकार सभी के खाते में भेजना शुरू कर दी गई है। लेकिन काफी सारे लोगों की अभी तक भी पेंशन उसके खाते में नहीं आई है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपकी भी अगर पेंशन रुकी है काफी महीनों से, तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई करने पड़ेगा, या फिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप 2026 के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपके भी खाते में जो है पेंशन, बकाया पेंशन भी है पिछले मंथ की, वो आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दिसंबर महीने की पहले की पेंशन 1250 रुपये बकाया थी, लेकिन अब खाते में आ गई है। लेकिन आपको अब क्या करना पड़ेगा, वो पेंशन लेने के लिए चलते हैं अपन वीडियो की ओर। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर, बकाया पेंशन कई लाभार्थियों के खाते में आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, काफी सारे लोगों की 2026 के अंदर जो बकाया पेंशन थी वो खाते में आ चुकी है। आप लोग भी अपना खाता जरूर चेक करिएगा कि आपके जो रुकी पेंशन है वो खाते में आई है फिर नहीं आई है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की रुकी हुई राशि सरकार ने जारी करना शुरू कर दिया गया है। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है तो आप घबराइए नहीं, ये काम आप तुरंत करें। यानी कि दोस्तों, काफी सारे लोगों को यानी कि सरकार जो पेंशन है वो जारी करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों के अगर खाते में नहीं आई है तो आपको घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको नीचे कुछ प्रोसेस बताएंगे, अगर आप उन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके खाते में 2026 में रुकी हुई पेंशन आ जाएगी। आपको घबराने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपको क्या करना है। बैंक खाता जांचें। सबसे पहले अपना बैंक खाता और स्टेटमेंट चेक करें। कई बार एसएमएस नहीं आता है लेकिन पैसा खाते में आ जाता है। यानी कि दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके फोन पे नहीं बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपके अगर किसी भी तकनीकी कारण फोन में मैसेज नहीं आता है कि आपके पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, बैंक जाना है। बैंक जाके अपना खाता चेक करना है और अपना स्टेटमेंट चेक करना है। आप स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी पेंशन आ गई है। यानी कि काफी सारे लोग हैं जो एसएमएस के ऊपर निर्भर रहते हैं कि अभी तक हमारा एसएमएस नहीं आया, हमारी पेंशन है जो बैंक खाते में नहीं आई। लेकिन उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बैंक में जाइए और बैंक का आप स्टेटमेंट चेक करिए। अगर आपका स्टेटमेंट आ गया है पैसे तो आपके बैंक खाते में बता देगा, और एसएमएस किसी तकनीकी कारण आपका बंद भी हो सकता है। पहला काम आपको ये करना है। अब बात करते हैं दूसरे काम के बारे में। दूसरे बारे में, पेंशन के लिए आधार बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का आधार बैंक से लिंक नहीं है तो भी आपकी पेंशन 2026 के अंदर रुक सकती है और आपके खाते में नहीं आएगी। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको नज़दीकी ई मित्र या फिर आप बैंक में जाके अपने आधार को बैंक से अपडेट करा देना है और उससे लिंक करवा देना है। जैसे ही आप बैंक का अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करवा देते हैं, उसके 2-3 दिन के बाद में आप रुकी हुई पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। तो आपको दो ये काम करने हैं। पहला तो बैंक जाके आप अपना खाता चेक करें, दूसरा है आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक खाते से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में, जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट। यानी कि दोस्तों, आपका जो जीवन प्रमाण पत्र होता है, अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है तो पेंशन रुक सकती है। सीएससी सेंटर या बैंक या मोबाइल ऐप की तुरंत आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यानी कि दोस्तों, आपका जो बायोमेट्रिक लगता है, यानी कि जो अंगूठा लग के आप उसका जीवन प्रमाण पत्र कर देते हैं हर साल के अंदर, अगर आप लोगों का वो भी अधूरा है या फिर आपका वो भी आपने अभी तक जमा नहीं कराए हैं तो भी आपकी जो है पेंशन रुक जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल ऐप की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो सीएससी सेंटर होता है वहां से या फिर आप बैंक जाके भी इसका जो है जीवन प्रमाण पत्र आप ई मित्र वाले के पास जाके बना के उसको आप जमा कर देते हैं तो भी आपकी रुकी हुई पेंशन खाते में आ जाएगी। अब बात करते हैं चौथी, जन आधार पोर्टल स्टेटस देखें। राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति देखें, कहीं डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं है। यानी कि दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ये वेबसाइट है जन आधार
पोर्टल स्टेटस, यहाँ पर जाके आपको देखना है कि आपके किन किन डॉक्यूमेंट में कोई पेंडिंग तो नहीं है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों का आधार कार्ड में केवाईसी नहीं होती है, जन आधार में केवाईसी नहीं होती है और आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आपकी पेंशन रुक सकती है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में राज्य सरकार सुरक्षा पेंशन, आपको इस वेबसाइट पे जाके स्टेटस चेक कर लेना है कि आपकी आखिर में किस वजह से जो है पेंशन रुकी गई है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग पड़ा है जिस वजह से आपकी पेंशन खाते में नहीं आ रही है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। नहीं तो आप ई मित्र पे जाके उसको पूछ सकते हैं कि मेरी जो पेंशन काफ़ी टाइम से नहीं आई है और क्या पेंडिंग है, तो आपको ई मित्र वाला बता देगा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। अब बात करते हैं 5वीं, पंचायत समाज कल्याण कार्यालय संपर्क। फिर भी समस्या ग्राम पंचायत या नगर पालिका या समाज कल्याण विभाग के लिखित शिकायत दर्ज करें। आपका सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट भी सही है, आधार कार्ड के अंदर आपका केवाईसी भी पूरी है और आपका जो वार्षिक सत्यापन होता है वो भी पूरा है, सब कुछ आपका रेडी होने के बावजूद भी आपकी जो पेंशन है वो नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है कि पंचायत समिति है जहाँ पर एक मुखिया बैठता है, पंचायत समिति में कोई ई मित्र वाला होगा जो पंचायत के थ्रू बैठता है वो होगा, या फिर कोई एक मुखिया बैठता होगा, आप उससे एक लिखित में शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरी काफ़ी टाइम से जो पेंशन नहीं आ रही है, मेरे डॉक्यूमेंट भी सही हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी पेंशन नहीं आ रही है। तो वो आपको सॉल्यूशन बता देगा और आप लिखित में जो अपनी शिकायत है वो आप दर्ज कर देंगे, तो उसके बाद में आपकी रुकी हुई पेंशन खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की जो भी अपन ने समझा है, ये अगर आपका कंप्लीट होता है तो आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो आपके खाते में हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों की ये आधार कार्ड में केवाईसी नहीं थी, जन आधार में केवाईसी नहीं थी, ये कराने के बाद में अब सभी के खातों में पेंशन आना शुरू हो गई है। जो भी पेंशन रुकी हुई वो पेंशन आप लोगों ने अगर कोई भी आधार में या फिर केवाईसी या फिर वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो आप जल्दी से अपना ये पूरा काम कर लीजिए, उसके बाद में आपके खाते में जो है पेंशन आ जाएगी। अब सलाह भी ये दी गई है कि दस्तावेज के नाम, जन्म तिथि, खाता नंबर में गलती भुगतान रोक सकती है। यानी कि दोस्तों आपके आधार या फिर पेंशन में कोई नाम तो गलत नहीं है या फिर आपकी जन्म तिथि तो आपने गलत नहीं डाली गई, यानी कि आधार कार्ड में कुछ और जन्म तिथि है और वहाँ पर कुछ और है, तो भी आपका है जो है पेंशन रुक सकती है। या फिर आपके खाता नंबर में कोई गलती तो नहीं है, खाता नंबर में भी हो सकती है, आपके IFSC कोड में भी हो सकती है। तो आपको एक बार बैंक जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर से चेक कराइए, जो आपका जन आधार का है और आपका IFSC कोड है वो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए। अब खुशखबरी ये है कि जिसका भी भुगतान अटका था उसका पैसा पेज वाइज आ रहा है, सही प्रक्रिया पूरे करते ही आपके भी पेंशन आ जाएगी। यानी कि दोस्तों ऊपर अपने जो भी बात की है ये अगर आपका पूरा प्रोसेस है तो आपको घबराने या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी पेंशन है जो जारी हो जाएगी। जल्दी करें और अपना हक पाएं। आप लोगों को जल्दी से जल्दी ई मित्र पे जाना है और आपके जो भी यानी कि डॉक्यूमेंट कुछ वेरीफाई नहीं है, केवाईसी वगैरह नहीं किए, आधार कार्ड में आपने अपडेट नहीं कराया है या फिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए हैं, तो भी आपकी जो है पेंशन रुक सकती है। तो आप नज़दीकी ई मित्र या फिर पंचायत समिति जाके अपना ज़रूर से ज़रूर ये जो प्रक्रिया है वो पूरी करा दीजिए, उसके बाद में आपके खाते में रुकी हुई पेंशन है जो खाते में आ जाएगी। तमाम प्रकार के ऐसे ही अपडेट दोस्तों सरकार की ओर से आते हैं, तो हम इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो बना के समझाते हैं या फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।